अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस चैनल के ऊपर मैं आपके साथ मज़े की कारगुजारी शेयर किया करूँगा। अगर आप भी अपनी कारगुजारी भेजना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम आ रहा है, उस पर आप भेज सकते हैं। तो आज की जो कारगुजारी है वो दोस्त कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एम है और मैं लाहौर का रहायशी हूँ। उम्र 32 साल है। मेरी ज़िंदगी के पिछले 10 साल सिर्फ ज़मींदारी के एक छोटे से तनाज़े की वजह से थानों, कचहरियों और तकलीफ़ों में गुजर गए। वालिद का साया हम पर नहीं था, लेकिन मेरी वालदा एक इंतहाई बाहिम्मत औरत थी। इन्होंने हमें कभी वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारा लाहौर के पोश इलाके में 7 मरले का 3 मंजिला अपना ज़ाती घर था, लेकिन कानूनी केसेस में खर्च और दबाव की वजह से वो घर गिरवी रखना पड़ा और हम किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। इसी दौरान मेरे बड़े भाई को हमारे एक रिश्तेदार वकील ने, जो कि मुखालफ पार्टी के साथ मिला हुआ था, जायदाद के झगड़े में फंसाकर जेल भिजवा दिया। मेरे भाई ने अम्मा को कसम दी थी कि ज़मीन किसी सूरत नहीं देनी। इसी बात पर अम्मा डट गईं। नतीजतन हमारी तमाम जमा पूंजी खर्च हो गई। मैं अकेला ही नौकरी करके अम्मा की दवाइयों, घर का किराया, वकीलों की फ़ीस और दीगर अखराजात उठाता रहा। तनख्वाह महीने के आधे में ही ख़त्म हो जाती थी। फिर अम्मा अजीज़ों से कर्ज़ा ले आती। इनके पाँव में शोर की वजह से ज़ख्म भी थे, मगर फिर भी वो खुद अदालत जाती, वकीलों से मिलती। इस वक्त भी मैं जॉब पर होता था। दोस्तों, 5 साल इसी अजियत में गुजर गए। घर का सारा सामान बेच दिया। एसी, फ्रिज, सोफ़े, फर्नीचर, हत्ता कि राशन के लिए जो बर्तन पड़े थे वो भी मैंने अम्मा से कई बार कहा कि बेच देते हैं, और ये भी कहा कि घर भी बेच देते हैं, लेकिन वो नहीं मानती थी। फिर 2 साल पहले रमज़ान में अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। मैंने नौकरी से छुट्टियां मांगी, लेकिन ना मिली। मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ी। अम्मा की ईमानदारी, इनका हर काम, हत्ता कि वाशरूम साफ़ करने तक जिम्मेदारी मेरी थी। बहनों को बुलाता तो अपने शोहरों और बच्चों का बहाना बनाकर आने से इनकार कर देती थी। सब अकेला ही संभालता रहा। जब अम्मा कुछ बेहतर हुई तो मैं दोबारा नौकरी ढूंढने निकला, लेकिन बेइंतहा कोशिशों के बावजूद कहीं काम ना मिला। अब दवाइयाँ ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों से कर्ज लेकर दवाइयाँ लेता। घर का 6 माह का किराया, 3 माह का बिजली का बिल बाकी रह गया। मीटर भी कट गया और मालिक मकान ने हमें घर से निकाल कर ताला लगा दिया। अब मैं और अम्मा कभी किसी घर, कभी किसी और, कभी किसी बहनों के घर जाते तो ज़्यादा दिन बर्दाश्त ना करते, माथे पर बाल डालते। इसी दौरान शादी हाल में वेटर की नौकरी शुरू की। खाना मिल जाता था और कुछ पैसे भी। फिर एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। गर्मी बहुत लगती थी। अम्मा को फिर राज़ी किया कि अब घर बेच देते हैं। काफ़ी पार्टियों ने आकर देखा, लेकिन मोहल्लेदार हमारा दुख देखकर जानबूझकर रेट गिरा देते थे। एक दिन अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। जनरल अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने दाखिल करने को कहा, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया। मिन्नतें करके कहा कि मुझे वापस ले चलो। मैंने करीबी रिश्तेदार के घर ले आया। सारी रात इनके पास बैठा रहा। इनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। मुझे बुलाया और सिर्फ इतना कहा कि अपने भाई को अकेला मत छोड़ना, इसे जेल से निकाल लेना और घर ना बेचना। मैं 2 दिन से जागा हुआ था। इन्होंने मुझे कहा कि सो जाओ। मैं सो गया। फजर के वक्त आंख खुली। अम्मा सीधी लेटी हुई थी। जब मैंने इन्हें छुआ तो इनका जिस्म ठंडा और हाथ अकड़े हुए थे। मैं चीखा, रोया, सबको बुलाया, लेकिन अम्मा जा चुकी थी। जनाजे के लिए भी कोई घर नहीं था। बहनों को इतला दी। एक रिश्तेदार के घर से जनाजा उठाया। जेब में सिर्फ 150 रुपये थे। बहनों ने मिलकर खर्च किया। भाई को इतला दी तो वो फ़ोन पर बहुत रोया। एक कज़न के ताल्लुक़ से भाई को अम्मा का चेहरा दिखाने के लिए जेल ले गए। मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। बाहर से सिर्फ भाई की चीखें सुन रहा था, मगर दिलासा ना दे सकता था। कफन दफन के बाद सब अपने घरों को चले गए। मैं अकेला रह गया। बहनों ने अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैं नहीं गया। रेलवे स्टेशन या पनाहगाह के आसपास सो जाता। दिन में काम करता, जहां 1000 रुपये यूमिया मिलते। मोहल्ले के एक शख्स ने हमारे घर की आधी कीमत लगाई, और जब भी कोई अच्छी पार्टी आती वो इन्हें हमारा हाल बताकर डरा देता ताकि खुद सस्ता ख़रीद सके। मैंने भाई को जेल से निकालने के लिए इसी वकील कज़न से बात की। इसके पाँव पकड़े, सर घुटनों में रखा, मिन्नत समाजत की तो वो माना कि 15 लाख दो तो छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से इसे 10 लाख पर राज़ी किया।
अब मैं मजबूरन घर आधी कीमत पर बेचने पर मजबूर हो गया। इसमें से आधी रकम गिरवी वालों के पास चली गई, 5 लाख ब्रोकर ले गया और बाकी टैक्स में 10 लाख देकर भाई को छुड़ाया और बहनों को भी हिस्सा दिया। सिर्फ 20 लाख हमारे पास बचे। काश ये सब अम्मा की ज़िंदगी में हो जाता। भाई इनके सामने बाहर आ जाता, हमारा घर इनकी मौजूदगी में बिक जाता। इन थानों किलों झमेलों ने हमारी ज़िंदगी के 10 साल खा लिए और हमें भी दरबदर कर दिया। अब मेरा भाई खामोश रहता है, ना कोई काम करता है ना नौकरी, बस कमरे में रहता है, मोबाइल चलाता है या सोता रहता है। मैंने बची हुई रकम से एक प्लाट ख़रीदा जो हमारे दोनों भाइयों के नाम है और फिल्म मेकिंग और एडिटिंग के लिए कैमरा और लैपटॉप लिया। अब मैं अच्छी आमदन कमा रहा हूँ, फ्रीलांसिंग और जॉब दोनों कर रहा हूँ। एक फ़्लैट भी किराए पर लिया है। अब मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि मेरा भाई ज़िंदगी में वापस आ जाए, कोई काम करे, शादी करे, एक घर बसाए, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सकूँ। मेरी उम्र 32 साल हो चुकी है, मेरी माहाना आमदन तकरीबन 1.5 लाख है। आपसे गुजारिश है कि मेरे भाई की बहाली का कोई रूहानी, अमली या नफसियाती हल बताएं, कोई वजीफ़ा दें और शादी के लिए कोई अच्छा और मोतबर प्लेटफॉर्म में तजवीज़ करें, क्योंकि अब इस दुनिया में हम दोनों भाई ही हैं, एक दूसरे का सहारा। आपके जवाब का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया एम भाई, आपने हमें अपनी स्टोरी भेजी और ये पढ़ते पढ़ते मैं भी थोड़ा सा आपदीदा हो गया। बड़ी इमोशनल स्टोरी है। ज़ाहिर बात है आपके पास टाइम शॉर्ट होगा तो आपने शॉर्ट करके लिखी है, लेकिन जितना आपने कोशिश की है इसके अंदर अपना दर्द बयान करने की, वो सब ऑडियंस ने भी सुना होगा। तो यार आपको मशवरा यही है कि जो भाई हैं उनको कोशिश करें कि इस्लाम की तरफ वापस लेकर आएँ, किसी मस्जिद मदरसा में लेकर जाएँ। उससे होगा ये कि वो थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी की तरफ वापस आना शुरू होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो मतलब मौलाना है वो बयान इस तरह का करते हैं कि इंसान को जो है वो ज़िंदगी की तरफ वापस आना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा उनको किसी बड़े के साथ अटैच करें, किसी भी मस्जिद या मदरसे के जाके, जिस मतलब भी हम मसलक से हैं उस मसलक के मस्जिद मदरसे में जाकर जो आपके मौलाना हैं उनको उनके साथ अटैच करने की कोशिश करें और उन्हीं को बोलें इनकी शादी का, तो इंशाल्लाह वो इनको ज़िंदगी की तरफ भी वापस ले आएंगे और इनकी शादी भी ऐसे तरीके से कहीं ना कहीं करवा देंगे। आजकल ये मतलब ज़मीन जायदाद जो है वो इधर ही रह जानी है। जो आपका कज़न था जिसने फेक जायदाद के झगड़े के अंदर आपको फंसाया, उसने भी अपने साथ जो आपने 10 लाख उसको दिए उसने नहीं ले जाने। और जो आपके महल्ले का बंदा था, जो भी बंदा आपके पास घर परचेज़ करने के लिए आता था और उनको झूठ बोल देता था, तो मेरा ख्याल है कि उसने भी आधी कीमत पे आपसे घर लिया, उसने भी ज़मीन अपने साथ नहीं ले जानी। बस दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आजकल के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के पीछे कत्ल गारत भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था कि एक भाई ने बहन का कत्ल कर दिया क्योंकि वो अपने भाई से हिस्सा मांग रही थी जायदाद के अंदर। और सेम इसी तरह एक और जगह पे एक बहन ने भाई का कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसको जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा था। तो बहरहाल ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर चल रही हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अगर आपका भी कोई इस तरह का कारगुजारी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भेज सकते हैं ताकि आपकी कारगुजारी भी लोगों के सामने रखी जाए और फिर ऐसा जो भी कमेंट्स आएंगे तो आप लोग उसके मुताबिक जो है वो लोगों का रिस्पॉन्स ले सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।